ओम शांति। आजकल हम सब हर चीज में आरओआई की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना पैसा सब वहीं लगाते हैं जहां से कुछ अच्छा नतीजा मिले। लेकिन सोचिए, एक ऐसी पढ़ाई के बारे में, एक ऐसी स्टडी जो आपको 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 21 जन्मों की कमाई का वादा करे। आज हमारे पास जो सामग्री है, 27 नवंबर 2025 की एक मुरली, वो ठीक इसी असाधारण पढ़ाई के बारे में बात करती है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। ये कौन सी पढ़ाई है, कौन पढ़ा रहा है, और ये 21 जन्मों की इनकम आखिर है क्या चीज। चलिए सबसे अनोखी बात से ही शुरू करते हैं। यहाँ जो टीचर है वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्रोत के अनुसार स्वयं परमात्मा है। और ये कोई नया कोर्स भी नहीं है। स्रोत में कहा गया है कि स्टूडेंट्स हर 5000 साल में एक बार यहाँ पढ़ने आते हैं। बिल्कुल, और ये बात अपने आप में बहुत आकर्षक है। और उसमें भी जो टीचर की भूमिका है वो तेहरी है। तेहरी? हाँ, उन्हें सिर्फ पिता नहीं कहा गया, सुप्रीम पिता, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सदगुरु। और ये जो सुप्रीम शब्द है ना, इस पे बहुत जोर है। मतलब ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तीनों भूमिकाएं, पिता, टीचर और सदगुरु, इंसान की 3 अलग-अलग जरूरतों को पूरा करती हैं। अच्छा। पिता से मिलता है प्रेम, टीचर से ज्ञान और सदगुरु से मुक्ति का रास्ता। और जब ये तीनों एक ही जगह मिल जाएं, तो मन का भटकना बंद हो जाता है। ये दिलचस्प है। मतलब एक ही रिश्ते में आपको इमोशनल सिक्योरिटी, इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी और स्पिरिचुअल गाइडेंस सब मिल जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन स्रोत में अनुशासन पर भी उतना ही जोर दिया गया है। ब्रह्मा बाबा का एक अनुभव बताया गया है कि उनके टीचर इतने सख्त थे कि देर से आने पर क्लास में घुसने भी नहीं देते थे। हाँ, और आज के जमाने में ये सुनने में थोड़ा ज्यादा लग सकता है। थोड़ा ज्यादा? मुझे तो बहुत ज्यादा लगा। हाँ, पर अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये सिर्फ टाइम पर आने की बात नहीं है। ये उस ज्ञान के मूल्य और सम्मान की बात है। जब आपको पता हो कि पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है और ये मौका 5000 साल में बस एक बार मिल रहा है, तो एक एक पल कीमती हो जाता है। बिल्कुल। तो देर से आना सिर्फ कुछ मिनट गंवाना नहीं है, वो एक तरह से उस मौके के प्रति उदासीनता दिखाना है। सही बात है। तो ठीक है, अगर टीचर इतने अनूठे हैं, अनुशासन इतना जरूरी है, तो जाहिर है कि पाठ्यक्रम भी कुछ खास ही होगा। इस पाठशाला में पढ़ाया क्या जाता है? स्रोत में एक शब्द है जो बार बार आता है, अतीन्द्रिय सुख। ये क्या है? ये वो सुख है जो इंद्रियों से परे है, और ये उस ज्ञान से मिलता है जो दुनिया में और कहीं नहीं है। इसके 2 मुख्य आधार हैं। अच्छा। पहला, ये समझना कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हूँ, एक चेतन ऊर्जा। ठीक है। देखिए, जब तक हम खुद को शरीर मानते हैं, हमारा सुख दुख किस पर निर्भर करता है? वो इस संगम युग में, मतलब एक तरह से चक्र के मोड़ पर खड़े हैं। तो वो सिर्फ अपने आज को नहीं बल्कि अपने पूरे अतीत और सुनहरे भविष्य को एक साथ देख सकते हैं। वाओ। और ये नजरिया उन्हें रोज की छोटी मोटी चिंताओं से बहुत ऊपर उठा देता है। स्रोत में इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल दी है, जैसे कोई खारी चैनल से निकलकर अमृत के मीठे चैनल में जा रहा हो। बिल्कुल। ये सिर्फ एक सोच बदलने जैसा नहीं लगता, ये तो जैसे पूरी दुनिया ही बदल गई हो। बिल्कुल, ये एक एक्सपीरियंशियल शिफ्ट है, एक अनुभव वाला बदलाव। जब स्टूडेंट्स को ये पता चलता है कि वो इस पुरानी दुख की दुनिया को पार करके एक नई सुख की दुनिया में जा रहे हैं, तो एक स्वाभाविक खुशी आ जाती होगी। हाँ, एक हल्कापन। स्रोत में लिखा है कि अगर इस खुशी को जानना है तो इन विद्यार्थियों से पूछो। ये बाहर से नहीं आती, अंदर की समझ से पैदा होती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है। पूछिए। अगर कोई इस ज्ञान से इतना ऊपर उठ जाता है, तो क्या वो दुनिया की समस्याओं के प्रति मतलब उदासीन नहीं हो जाता? ये बहुत जरूरी सवाल है, और स्रोत में इसका जवाब है वैराग्य, उदासीनता नहीं। दोनों में क्या फर्क है? उदासीनता का मतलब है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन वैराग्य का मतलब है कि आप दुनिया में रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन उसके दुख में डूबते नहीं हैं। सही। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उससे ऊपर रहता है। अच्छा उदाहरण है। ये ज्ञान उन्हें समस्याओं को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखने की ताकत देता है, जिससे वो घबराते नहीं बल्कि शांति से हल निकालते हैं। ये बात समझ में आती है। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जो सुनने में सबसे ज्यादा कमर्शियल लगता है। 21 जन्मों की इनकम। हाँ, 21 जन्मों की इनकम। स्रोत साफ कहता है कि दुनिया में भी लोग शास्त्र सुनाकर शरीर चलाने के लिए कमाई करते हैं, पर ये कमाई उससे अलग है।
तो इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब पैसे या किसी भौतिक संपत्ति से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ये आमदनी है एक अवस्था के परिवर्तन की। अवस्था का परिवर्तन? हाँ, हमेशा सुखी, हमेशा स्वस्थ और हमेशा भरपूर रहने की अवस्था को पाना। स्रोत में शब्द आते हैं तमो प्रधान, यानी गिरीवी अवस्था से सतो प्रधान यानी पावन या दैवी अवस्था में जाना। बिल्कुल। तो ये इनकम कोई बाहर की चीज नहीं, बल्कि हमारे अपने संस्कारों के बदलाव का नतीजा है। और यही असली कमाई है। यही असली कमाई है, 21 जन्मों तक सुख शांति की गारंटी। स्रोत इस बदलाव को दिखाने के लिए बहुत सीधी भाषा का इस्तेमाल करता है। वो इस दुनिया को छीछी दुनिया और शरीर को छीछी शरीर कहता है और भविष्य के शरीर को गुलगुल यानी गुलाब जैसा बताता है। लेकिन ये छीछी वाली भाषा, क्या ये थोड़ी कठोर नहीं है? कठोर लग सकती है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन इसका उद्देश्य घृणा फैलाना नहीं है। इसका उद्देश्य है वैराग्य पैदा करना। अच्छा, ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है। हाँ, जब तक हमें किसी चीज से लगाव रहता है, हम उसे छोड़ नहीं पाते। छी छी कहकर स्रोत हमें इस दुनिया की नश्वर और दुखदाई प्रकृति की याद दिलाता है, ताकि उस लगाव को काटा जा सके। बिल्कुल। इसका यह मतलब नहीं कि दुनिया में कुछ सुंदर नहीं है, मतलब ये है कि असली अविनाशी सुंदरता कहीं और है। और हमें अपना ध्यान उस पर लगाना है। हाँ, जब मन पुरानी चीजों से हटेगा, तभी तो वो नई दुनिया बनाने के लिए तैयार होगा। और ये कमाई सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं मिलती है ना? स्रोत में पुरुषार्थ शब्द बार बार आता है। हाँ, और ये सबसे जरूरी बात है, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। यह बदलाव होता है पिता की याद से आत्मा को पवित्र बनाने के पुरुषार्थ से, मतलब मेहनत से। याद से। हाँ। स्रोत याद दिलाता है कि तुम आत्मा हो और तुम्हें अपने पिता परम आत्मा को याद करना है। और ये याद एक योग की तरह काम करती है, जो आत्मा पर जन्मों जन्मांतर से चढ़ी हुई विकारों की मैल को साफ करती है। मतलब ये इनकम बिना मेहनत के नहीं है। बिल्कुल नहीं, यह ज्ञान को जीवन के हर काम में उतारने का फल है। तो ये सब ज्ञान की बातें हैं, इन्हें रोज की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? स्रोत में इसके लिए धारणा के लिए मुख्य सार दिया गया है। पहला बिंदु है खुद को गॉडली स्टूडेंट समझकर पढ़ाई का नशा और अपने कैरेक्टर पर ध्यान देना, और एक भी दिन पढ़ाई मिस नहीं करना। ये जो गॉडली स्टूडेंट होने का नशा है ना, ये एहसास कि हमारा टीचर कौन है, ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। कैसे? अगर हम सच में ये मानकर चलें कि हम ईश्वर से पढ़ रहे हैं, तो हमारा व्यवहार, हमारे बोल, हमारी सोच, सब कुछ अपने आप बेहतर होने लगता है। बिल्कुल। हम कोई भी ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे जो इस ऊंचे स्टेटस के खिलाफ हो। और दूसरा बिंदु है इस विकारी दुनिया से मन में वैराग्य रखकर बाप की याद से आत्मा को पवित्र बनाना और हमेशा खुश रहना। हाँ, और जैसा हमने पहले भी बात की, यहाँ वैराग्य का मतलब किसी से नफरत करना नहीं है। बस दुनिया की नश्वरता को समझकर उससे अपनी आसक्ति हटाना है। और जब मन पुरानी दुनिया से हटता है, तभी वो बाप की याद में पूरी तरह से लग पाता है। और उसी से फिर सच्ची खुशी आती है। हाँ, वो फिर जबरदस्ती वाली मुस्कान नहीं होती, वो स्वाभाविक होती है। इसी खंड में एक बहुत सुंदर वरदान भी है। बताइए। होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भवा। ये ज्ञान को सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट तक नहीं रखता, बल्कि दूसरों की सेवा से जोड़ता है। ये बहुत गहरी बात है। यहाँ परोपकार का मतलब सिर्फ किसी की मदद करना या सलाह देना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका अर्थ है किसी की कमजोरी रूपी कांटे को देखकर उसके बारे में बात नहीं करना, बल्कि उसे अपनी शुभकामनाओं से, अपनी शक्ति से फूल में बदल देना। मतलब किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा जगाना। हाँ, जो हिम्मत हार चुका है उसे अपनी आत्मिक शक्ति से ताकत देना, ये है सच्चा परोपकार। और ऐसा करने वाला खुद भी संतुष्ट मणि बन जाता है, संतुष्टता के रत्न की तरह चमकता है। वाह! और एक स्लोगन भी है जो इसी से जुड़ता है, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। बिल्कुल, ये तो ज्ञान का लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट। हाँ, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब तो कोई भी ज्ञानी महसूस कर सकता है। सही बात है। लेकिन जब कोई मुश्किल आती है, कोई परीक्षा आती है, तब हमें जो ज्ञान समझा है, जो प्रतिज्ञा की है, वो याद आए और हम उस पर टिके रहें। तभी दुनिया के सामने हमारे ज्ञान की, हमारी शक्ति की प्रत्यक्षता होती है। ये बताता है कि ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक धारण की हुई शक्ति है। एग्जैक्टली। तो आज की हमारी इस पड़ताल का सार ये है कि ये एक ऐसी पढ़ाई है
जहाँ टीचर स्वयं परमात्मा है, पाठ्यक्रम है आत्मज्ञान और सृष्टि चक्र का रहस्य, और नतीजा है 21 जन्मों का सुख। और ये सिर्फ सुनने का नहीं बल्कि पुरुषार्थ से जीवन में धारण करने का ज्ञान है। बिल्कुल। अंत में एक विचारणीय बिंदु है जो स्रोत के आखिर में दिया गया है। अच्छा। एक अव्यक्त इशारा, दिन में बार बार बस कुछ सेकंड के लिए विदेही यानी अशरीरी होने का अभ्यास करना। कुछ सेकंड्स के लिए। हाँ, बस कुछ सेकंड्स। कहा गया है कि अंत में सब कुछ अचानक होना है, और ये छोटा सा अभ्यास उस अचानक आने वाली परीक्षा के लिए तैयारी है। ये एक गहरा सवाल छोड़ जाता है हमारे लिए कि इस दुनिया में जो हमारा ध्यान हर पल खींचने के लिए ही बनी है, जहां हम हर क्षण अपने शरीर, अपनी पहचान में रहते हैं, उसमें कुछ क्षणों के लिए भी इस शारीरिक स्मृति से परे जाने का अभ्यास कितना शक्तिशाली हो सकता है। शायद यही छोटा सा अभ्यास उस अतीन्द्रिय सुख का दरवाजा खोलने की चाबी हो। ओम शांति।